विश्व के 7 अजूबों में भी प्रथम रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में समय के गाल पर एक आंसू की बूंद, अमर प्रेम का प्रतीक, प्यार की निशानी। मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर 11 मिनी गुंबद क्या दर्शाते हैं? क्या ये ही प्रथम तल पर स्थित कब्र ही मुख्य कब्र है? ये गाइज यहाँ से हम पैदल पैदल जा रहे हैं ताजमहल तक। अंदर पॉल्यूशन करने वाले वाहन अलाउ नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही अलाउ है। सुबह पहले मॉर्निंग टाइम हम पैदल पैदल ही जा रहे हैं, इससे वॉकिंग भी हो जाएगी और बड़ा आनंद आ रहा है। चारों तरफ बहुत ही सुंदर जंगल है। टिकट लेने के बाद पश्चिमी प्रवेश द्वार से हम अंदर प्रवेश करेंगे। पश्चिमी गेट को फतेहपुरी गेट भी कहा जाता है। यहीं पर है फतेहपुरी मस्जिद। इसके अलावा ताजमहल में प्रवेश के 2 और गेट हैं। ये सामने आपको मुख्य इसका प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा होगा। इसी के अंदर होकर ताजमहल परिसर में मुख्य जहां मकबरा है वहां हम प्रवेश करेंगे। मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर 11 मिनी गुंबद इस तरफ हैं और 11 मिनी गुंबद दूसरी तरफ हैं, तो 22 गुंबद इस बात का प्रमाण है कि 22 वर्ष इसको बनने में लगे। इधर वाला ये पूर्वी गेट है, ये जो गेट दक्षिणी गेट है इसको सिद्धि दरवाजा भी कहा जाता है। पश्चिमी प्रवेश द्वार से हम अंदर आए थे। तो चलो अब हम मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर की तरफ चलते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। बहुत ही बड़े ये दरवाजे हैं प्राचीन समय के। मुगल स्थापत्य शैली का इसमें बखूबी इस्तेमाल किया गया है। वर्तमान में इसके अंदर जो कक्ष हैं उनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कार्यालय के रूप में काम लेता है। वो सामने आपको मुख्य मकबरा दिखाई दे रहा होगा। देखिए कितना सुंदर और भव्य ये मकबरा है। सफेद संगमरमर से बनी हुई पूरा जो मुख्य मकबरा है सफेद संगमरमर से बना हुआ है। मकराना से ये सफेद संगमरमर मंगाया गया था उस समय और उससे इसका निर्माण किया गया। दूर से देखने पर आपको मकबरा छोटा दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप पास जाएंगे या जूम करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही बड़ा ये मकबरा है। ये व्यक्ति देखिए, आपको वहाँ पर जो इंसान खड़े हुए हैं कितने छोटे आपको दिखाई दे रहे होंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि मुख्य मकबरा कितनी बड़ी इमारत है, तभी तो ये इतनी सुंदर लगती है। 5वें मुगल बादशाह शाहजहां की प्रिय पत्नी थी मुमताज महल। उन्हीं की स्मृति में उन्होंने इस मकबरे का निर्माण कराया। मुमताज महल को वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। इनकी शादी 1607 में तो इनकी मंगनी हुई और 1612 में 5 साल बाद शाहजहां से इनका विवाह हुआ। तीसरी शाहजहां की पत्नी थी। 13वें बच्चे गोहरा बेगम को जन्म देने के दौरान वर्तमान मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में उनका देहांत हो गया। ये देखिए ताजमहल के इस तरफ से मुख्य प्रवेश द्वार के शिखर पर आप देखेंगे तो वही 11 मिनी गुंबद बने हुए हैं। 11 मिनी गुंबद उस तरफ थे, तो टोटल वही 22 इस बात का प्रतीक हैं कि 22 वर्ष इसको बनने में। चार बाग के सेंटर में फंवारे लगे हुए हैं जिनसे बहुत ही सुंदर दृश्य उत्पन्न होता है। मुख्य गुंबद के शिखर पर आप देखें तो सोने का लेप किया गया है और वो जो चंद्रमा आपको दिखाई दे रहा है वो इस्लामी पद्धति में मकबरे मस्जिद के ऊपर बना हुआ होता है। मुख्य मकबरे के चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं। प्रत्येक मीनार 3 बराबर भागों में विभाजित है और शीर्ष पर छतरी बनी हुई है। 130 फीट या 40 मीटर प्रत्येक मीनार की ऊंचाई है।
ये गुंबद एक चबूतरे के ऊपर बना हुआ है जिसकी लंबाई 300 मीटर एवं हाइट 8.7 मीटर है, जो लगभग 29 फीट के बराबर होती है। तो बहुत ही बड़े चबूतरे के ऊपर ये बना हुआ है। मुख्य मकबरे के पश्चिम की तरफ मस्जिद या प्रार्थना गृह है, जिसमें शुक्रवार के दिन नमाजी नमाज अदा करते हैं। ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, बिल्कुल ही ताजमहल की सिमेट्री की ये इमारत है। अब हम मुख्य गुंबद के अंदर प्रवेश करेंगे। इसका टिकट आपको अलग से लेना पड़ता है। ताजमहल के बाहरी परिसर का टिकट अलग है एवं मुख्य गुंबद का परिसर का टिकट अंदर ही मिल जाता है। ये जो मीनारें हैं, इनके अंदर आप चबूतरे के ऊपर से इनमें प्रवेश कर सकते हैं। खिड़कियां भी इनमें लगी हुई है जिससे पर्याप्त वेंटिलेशन बना रहता है। ये मीनारें बाहर की तरफ झुकी हुई है। यदि कभी भूकंप आए या कोई आपदा आए जिससे मुख्य मकबरा गिरने पर क्षतिग्रस्त नहीं होगा। गुंबद के प्रवेश द्वार पर अरबी सुलेख में कुरान लिखी गई है। मुख्य भीतरी कक्ष में प्रवेश करने से पहले आपको सुंदर जालियों पे नक्काशी और ये नीले नीले से जो पत्थर का काम दिखाई दे रहा है, पेट्रीदुरा पद्धति का ये काम है। अब हम चलते हैं मुख्य मकबरे के बिल्कुल सेंटर में, जहां मुमताज महल की कब्र है और उन्हीं के पास मुगल बादशाह शाहजहां की भी वहीं उनको दफनाया गया था, तो उनका ताबूत भी वहीं रखा गया है। वास्तव में दोस्तों, असली ताबूत तो तहखाने में रखे हुए हैं। ये जो ताबूत हैं ये तो उनकी प्रतिकृति हैं, चारों तरफ सुंदर जाली से ढके हुए हैं। बिल्कुल सेंटर में मुमताज महल की कब्र है, उसी के पास मुगल बादशाह शाहजहां को भी दफनाया गया। इनके सिर उत्तर की तरफ एवं पैर दक्षिण की तरफ हैं। करवट लेकर इनको ताबूत में लेटाया गया। चेहरा इनका पश्चिम की तरफ है, जिधर की पवित्र स्थान मक्का पड़ता है। यहाँ आप देखेंगे तो ये प्रतिकृति वाले हो गए कब्र दोनों ऊपर वाले, और इन्हीं के नीचे अंडरग्राउंड में, जो कि साल में एक बार ताज उत्सव जब हम मनाते हैं तभी खोला जाता है, तभी आप इसको देख सकते हैं। पित्रा द्वारा पद्धति से जगह जगह सुंदर ये रंगीन पत्थरों का काम किया गया है। ये रंगीन पत्थर विदेशों से मंगाए गए, बहरीन, पारस, चीन और कई अन्य देशों से ये बेशकीमती पत्थर इसमें जड़े गए थे। तो सफ़ेद संगमरमर के अंदर ये बेशकीमती पत्थरों के जड़ाऊ का काम ही पित्रादुरा पद्धति कहलाता है। सर्वप्रथम इस पद्धति का प्रयोग एतमादुल्ला के मकबरे में किया गया, जो जहांगीर की पत्नी के पिता थे। भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के दाईं तट पर ताजमहल स्थित है। पहले के समय यमुना इससे टच होकर बहती थी, अब भी बारिश के समय यमुना इससे टच होकर बहती है। सुबह के समय ताज हल्का गुलाबी कलर का दिखाई देता है। ये होता क्या है, जो पानी की नमी, सूरज की रोशनी, इनके प्रभाव से सम्मिलित असर से ये अपना कलर बदलता रहता है। शाम के समय मिल्की वाइट दिखाई देगा और चांदनी रात को बिल्कुल सुनहरे रंग का ये दिखाई देता है। उधर की तरफ आपको आगरा का लाल किला दिखाई दे रहा होगा, ये भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। उसी लाल किले में शाहजहां अंतिम समय 8 वर्षों तक कैद रहे थे और वहीं से अपनी प्रिय बेगम के स्मारक को
कब्र को या इस पे बने हुए मकबरे को निहारते रहते थे। मकबरे के पश्चिम की तरफ स्थित मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है और इसके शीर्ष पर 3 संगमरमरी गुंबद बने हुए हैं। बिल्कुल सिमेट्रिकली ये संरचना बनाई गई है। दोनों तरफ लाल रंग की इमारतें और बीच में सफेद रंग का मकबरा जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। अष्टकोणीय ये मकबरा है। मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। उस समय इसकी लागत आई थी लगभग 32 मिलियन रुपए, जो आज के समय में अरबों रुपयों में इसकी या खरबों रुपयों तक में इसकी कीमत गिनी जा सकती है। 1631 में मुमताज महल का निधन हुआ और उससे लेकर 1653 तक इसका निर्माण पूर्ण हुआ। वास्तव में मुख्य मकबरे और इमारतों का निर्माण तो 1648 में ही पूरा हो गया था, लेकिन अगले 5 वर्ष तक चारों तरफ के जो 4 बाग और जो अन्य इमारतें रह गई थी उनका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। अब हम मुख्य मकबरे को देखने के बाद इसके पूर्व की तरफ जो गेस्ट हाउस बनाया गया था प्राचीन समय में, बिल्कुल मस्जिद के सिमेट्रिकल ही वो बना हुआ था। सभा मंडप भी उसको कहा जाता है, उसी को देखने चलते हैं। वह भी लाल बलुआ पत्थर से ही बनी हुई इमारत है। लाल बलुआ पत्थर फतेहपुर सीकरी से लाया गया। फतेहपुर सीकरी में जो अकबर ने महल बनाए थे वो भी सब लाल बलुआ पत्थर से ही बने हुए थे, लेकिन शाहजहां के समय सफेद संगमरमर का इमारत बहुत अधिक मात्रा में किया गया। सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया जाता था। प्राचीन समय में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी इनका इस्तेमाल करके सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाया जाता, फिर वो सामान ऊपर चढ़ाया जाता विशेष तकनीक के प्रयोग से, और लगभग 22 वर्ष के अंतराल में इसका निर्माण हुआ। गुंबद का शिखर जन्नत की तरफ इशारा करता है। पहले पूरी तरह सोने का बना हुआ था, लेकिन बाद में इसको प्रतिस्थापित करके सोने का इस पर लेपन कर दिया गया। ये जो बाग आपको दिखाई दे रहा है ये वह वाला बाग नहीं है जो मुगलों के समय लगाया गया था। बीच में देख रेख के अभाव में वो उजड़ गया था, लेकिन बाद में ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने यहाँ पर यूरोपियन पद्धति से बाग का पुनर्निर्माण कराया, तो वह वाला बाग अब आप देख पाते हैं। साइड में ये जो इमारतें हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, ये यहाँ पर काम करने वाले उस समय के जो मुख्य वास्तुकार थे, वर्कर थे, उनके ठहरने के लिए इनका निर्माण कराया गया था। दोस्तों, बहुत ही अधिक आनंद आया होगा। विश्व के 7 अजूबों में शुमार है ताजमहल। चारों तरफ ये जो सुंदर जंगल के बीच स्थित है, जिससे कि व्हाइट मार्बल खराब नहीं हो प्रदूषण से, इस कारण आज भी सुरक्षित है। पीछे बंदर दिख रहे होंगे जंगल के कारण। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।